सारी बात करने से कोई फायदा नहीं है। जब गवर्नमेंट से कोई भी स्थिति आएगी उनको 6 दिन बाद बुलाया है। जब परिस्थिति होती है उसमें लिखा रहता है कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी पड़ने में आपको लैंड देना पड़ेगा। भारी आदमी आ गए हैं जो नजूल भूमि में बसे हुए हैं। विकास अगर करना है तो कुछ ना कुछ खोने के लिए कुछ तो पाना पड़ता ना। थोड़ी दुकान छूटी जाए 5 फीट या 6 फीट, ताकि जैसे इन्होंने मतलब 40 साल से ये लोग कर रहे हैं, आज 70 साल के हो गए यहाँ पर है। तो धामी जी परसों आए थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने बोला। अब विकास हो रहा है काठगोदाम पे, इस पे क्या कहेंगे? बहुत देर हो गई है काठगोदाम को विकास के क्षेत्र में जाने में। देर क्यों हुई है ये तो उन्हीं को पता होगा, फिलहाल हमें तो कुछ नहीं पता। और उनको क्या पता है, वो तो अभी आए, उससे पहले तो आप लोग रह रहे हैं ना यहाँ, पब्लिक को पता होगा यहाँ क्या विकास है। तो गाइस यहाँ पर हमारे जो ये वाइन शॉप है, यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर आगे है ठेका, बरसों से यहाँ पर ठेका है और यहाँ पर ये मालिक साहब है हमारे, तो इन्हीं का वो ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में ये शराब का ठेका है। तो ये काफ़ी पुरानी है, तो इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से कितनी इनकी बिल्डिंग जा रही है और कितना भूभाग जा रहा है और ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरजीत सिंह चड्ढा। सर आपकी ये बिल्डिंग कितनी साल पुरानी है? मेरे को 65 साल की मेरी उम्र है, उससे पहले की है। 100 साल लगभग हो ही गए। अब ये पक्का नहीं बता सकते। तो सर ये इतनी जर्जर में है, आपने ये नया निर्माण क्यों नहीं कराया इतना अच्छी जगह यहाँ पर? वो इसलिए निर्माण नहीं कराया कि बिल्डिंग में हमारे कुछ भाइयों का हिस्सा है। अब सब एक हो जाएंगे तो इसके बाद चौड़ीकरण रोड होने के बाद आगे कुछ सोचा जाएगा। सर आपका कितना हिस्सा जा रहा है ये बिल्डिंग का यहाँ पर? जब अभी तो नोटिस नहीं आया ना, नोटिस आने के बाद तो चलेगा कि कौन सा हिस्सा जाएगा। नोटिस नीचे को बांट दिए गए हैं, यहाँ को अभी कल शाम को पता चला कि जो नीचे हमारे पंप से ऊपर कुछ भाई लोग रहते हैं, जो कुछ मुसलमान भी है, कुछ हिंदू भी हैं और कुछ पहाड़ी भी हैं, उनको नोटिस दिया गया है। अब आगे जो कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हाथ जोड़ के देना पड़ेगा। क्योंकि तो यहाँ निशानदेही करी है आपको? निशान कई जगह उन्होंने लगा रखे अपने नाप के। अभी नोटिस हमारे फैमिली में किसी को नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है? वो जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि चौड़ीकरण होगा आगे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए पॉल्यूशन बढ़ रही है, उसके लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो वाइन शॉप भी आपकी उसमें है तो ये भी हट जाएगा? वाइन शॉप हमारे छोटे भाई के हिस्से में है। वो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो हाथ जोड़ के देंगे। तो सर आप यहीं पर रहते हैं ऊपर में या दूसरी जगह रहते हैं? नहीं, ऊपर हमारे ऐसा सब क्या जाता हूँ भाइयों का है हिस्सा, जिसके हिस्से में जो कुछ है वो अपने हिस्से में रहता है। अच्छा, फैमिली यहीं रहती है? सब फैमिली रहती है। हमारे दादाजी 3 भाई हैं, उनके आगे बच्चे, उनके लड़के हैं, नाती पोते, सब इकट्ठे जोड़ रहते हैं। सबका कारोबार अपना अपना है। तो अभी जब जैसे ये यहाँ से तोड़ देंगे तो आप इस बिल्डिंग को क्या बनाएंगे? अब आगे तो अब जो भाई लोगों की सब जिनके जो, मैंने सुना आप यहाँ पर मॉल खोल रहे हैं। अब वो बात की बात है, जब मॉल तो बात की बात है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है जो कि काम पूरा होने के बाद ही अच्छा, बताएंगे। आपकी ये फ्री होल्ड जमीन है आगे को या अभी पीछे को है ये? अब ये तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वही बताएंगे, क्योंकि अच्छा पुराने जमाने के थे तो आपकी तो पक्की हुई होगी ये जमीन? पक्की फ्री होल्ड है जमीन। तो यहाँ से लोगों को नोटिस दिया है, नीचे कह रहे हैं कि 8 तारीख को नोटिस दे दिया गया है, उनको बोल दिया गया है कि आप 16 तारीख को अपना पक्ष रखिए। तो लोग कह रहे हैं कि खाली नाले तक हम जमीन देंगे, अंदर तक दुकान नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर क्या कहेंगे? खाली बात करने से कोई फायदा नहीं है। जब गवर्नमेंट से कोई भी स्थिति आएगी उनको 6 दिन बाद बुलाया है। 6 दिन बाद बुलाया है, जिनको नोटिस दिया है। कल मेरी बात हुई थी कुछ आदमी से, उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद आप हमसे मिलो, अपना पक्ष रखो, उसके बाद जो होगा आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर आपको बुलाया जाएगा आप क्या पक्ष रखेंगे वहाँ पर? अब ये तो जो हमारे बड़े भाई बुजुर्ग लोग चाचा ताऊ है वही जाएंगे ना, उनका छोड़े आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है ना। तो ये सब उनके जो नहीं, इसमें नॉलेज क्या, जैसे यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है तो सीधी बात है कि हाँ सर होना चाहिए, हम दे रहे हैं, यही तो बात होगी। नहीं, वो तो देने पड़ेगा, हाथ जोड़ के नहीं तो गवर्नमेंट को लिखा होता है ना। जब परिस्थिति होती है उसमें लिखा रहता है कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी पड़ने में आपको लैंड देना पड़ेगा। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं पूछा, आप काफ़ी साल से यहाँ हैं, काफ़ी उम्र भी आपकी हो गई है यहाँ पर, तो पहले कैसा था अब कैसा है यहाँ पर? कितना अतिक्रमण हुआ है, पहले कितना नहीं था? अब पहले ऐसा था कि पॉपुलेशन कम थी, अतिक्रमण नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ गई है। बाहर से लोग बहुत भारी आदमी आ गए हैं जो नजूल भूमि में बसे हुए हैं, लैंड पार, इससे अतिक्रमण बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है, ये देखते हैं आप पहले से ही। अब देखो आप सबने देखो ठेले फल के रोड में लगे हैं। नहीं, ठेले तो चलते फिरते हुए चलो पक्के लगा रखे हैं। अच्छा, पक्के मतलब पूरा स्टैंड लगा के उन्हें स्टैंड लगा के पक्के लगा रहे हैं। अब गाड़ी वाहन कहाँ खड़ा होगा? आप देखिए सामने फोटो नहीं। तो देखिए आप, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई। पॉल्यूशन बढ़ गया तो एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रोड तो वही उतनी है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया,
तो यहाँ काठगोदाम में अभी धामी जी ने बोल दिया है कि उस दिन की ISBT लाएंगे और अतिक्रमण के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ISBT यहाँ बन रहा है, नहीं, इसमें वो कितना फायदा होगा कुमाऊं के लोगों को? अभी धामी जी ने रोडवेज में जो ओपनिंग करी थी, हम लोग गए थे, तो उनके जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। तो भविष्य के लिए वो जो हमारे नाती पोतों के बच्चों के लिए आगे अच्छा होगा कि जो यहाँ रोडवेज का अड्डा बन रहा है और एक पुल बन रहा हुआ रोडवेज से रेलवे स्टेशन में, वो काम अच्छा है। बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी काम होता है तो दुख तो थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन आगे के लिए अच्छी होती है। अगर यहाँ ISBT बन जाएगा तो रोजगार कितना खुलेगा यहाँ? रोजगार बहुत खुलेगा यहाँ ISBT बनने के बाद। रोजगार खुलेगा तो ठेले चपाटे लगेंगे, अतिक्रमण बढ़ेगा, ऐसा आशंका है आपको? अतिक्रमण नहीं बढ़ेगा, उससे यह है कि अपने टेम्पू भाई जो टेम्पू वाले हैं उनको काम मिलेगा, जो दुकानें हैं फल फ्रूट की, राशन की, उनको काम बढ़ेगा। यह है कि हमारे यहाँ जो कदम में काम बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, काम कम नहीं होगा, काम बढ़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते हैं आपको नोटिस आगे क्या होता है और पक्ष जो है आपके उसमें भी आए, सरकार के उसमें आए, सबका भला हो। तो करना पड़ेगा जी क्योंकि साहब। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज हमारे यहाँ पर जो ये मालिक थे इनसे बात करी हमने, यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्या था क्या नहीं था, फिर यहाँ तक निशानदेही है और वाइन शॉप भी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर रोड जो है ना भीड़ भाड़ वाली रोड है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ पर फ्रूट के ठेले भी लगे हैं, एक वाइन शॉप है, ये तो काफ़ी पीछे है, ये तो नहीं आएगा, और आगे भी काफ़ी रोड है मगर यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बिल्डिंग जो है काफ़ी 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो यहाँ से पूरा यहाँ पर नीचे तक यह चौड़ा हो रहा है, उसके पीछे भी चौड़ा हो रहा है, और यहाँ पर ये जो पीछे बिल्डिंग में लोग रहते हैं तो ये देने को बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई परेशानी है नहीं, कह रहे हैं ऐसा इन्होंने पाजी ने बताया। अच्छी बातें करें इन्होंने और इसके पक्ष में भी है। और यहाँ पर इनके जो भाई साहब हैं उनकी ये वाइन शॉप यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, सरकारी कैंटीन है। यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है 19.7 का यहाँ पर निशान है, काफ़ी पीछे तक जाएगा, ये कैंटीन है। और ये बगल में आप देखेंगे काफ़ी जर्जर बिल्डिंग है, ये काफ़ी चौड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर एक व्यापारी मिले मेरे को, इनसे ज़रा बात करेंगे कि इनकी राय क्या है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है। तो आप कहाँ रहते सर? मैं यहीं ऊपर ही रहता हूँ, नेवस्ती गार्डन पे। और अच्छा, यहाँ ऊपर को? अच्छा, किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा फोटो स्टॉप की दुकान है। तो आपको नोटिस आया? अभी फ़िलहाल नोटिस तो नहीं आया, मगर यहाँ पर कल नापने वाला आए थे तो नापने को ले गए हैं। और अभी 3-4 दिन पहले हमने मेयर साहब से ही बात करी थी, तो मेयर साहब ने बताया कि अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथों में भी। तो वो कह रहे थे कि जब तक नोटिस नहीं आएगा उसके बाद ही कोई कार्य होगा, वो उसके बाद ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेरा मानना तो है कि जैसे यहाँ पे रोडवेज आ रहा है, चलो सही है, यहाँ पे काफ़ी विकास भी होगा। तो अब ये लोग यहाँ पर उन बता रहे हैं, मुझे तो उतना याद नहीं है, अब मेरी तो 91 की डेट ऑफ बर्थ है, मगर इन लोगों को यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं दुकानों में। जब इन लोगों को अब ये इतने इन्होंने मतलब 40 साल से ये लोग कर रहे हैं, आज 70 साल के हो गए हैं। यहाँ पर हैं कटियार भाई साहब हैं, उधर काफ़ी लोग हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये टूटती हैं तो ऐसा तो नहीं है, देखो विकास तो ज़रूरी है, इस बात में मैं एग्री हूँ। मतलब मेरा कहने वाला कि या तो थोड़ी दुकान छोड़ी जाए 5 फीट या 6 फीट, ताकि जैसे अधिकतर आप देखो यहाँ पर चाय की दुकान है, छोटी सभी की, छोटा मोटा सभी का अपना अपना कारोबार है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे रोडवे टूट जाए तो रोडवे में जो भी दुकानें वहाँ पर बने तो या तो पहले इन लोगों को दी जाए जो यहाँ पर इतने सालों से दुकान चला रहे हैं। मेरा मानना तो यह है, क्योंकि देखो ये लोग अगर यहाँ से जाएंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? 10-10, 12-12 सालों से ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये दुकान टूटती है तो इन लोगों को रोडवेज में जो भी दुकानें बने 8, 10, 15 जो भी बने, इन लोगों को दी जाए। मेरा बस यही कारण है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप यहाँ काठगोदाम के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं? नहीं, मगर मैं व्यापार मंडल में मेरा कपूर भाई साहब हैं, उन्होंने मेरा नाम दिया था, मगर मैं जा नहीं पाता हूँ, कभी कभार मौका नहीं मिलता जाने का, इधर ही रहता हूँ, काम से ही बिजी नहीं रहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। अच्छा, जब नोटिस आएगा तो आपकी बात भी यही रहेगी नगर निगम के साथ जो अभी कह रहे हैं आप? हाँ, मेरा मानना तो ये है कि अगर ये दुकान वाले चाहें तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं किसी एक की बात तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पर जो नगर निगम की दुकान है उसके अलावा भी कुछ अलग से अतिक्रमण है, आप क्या देखते हैं इतने सालों से? अतिक्रमण तो इतने साल मुझे हो गए, आज तक तो मैंने कोई अतिक्रमण यहाँ पर देखा नहीं। फिलहाल तो धामी जी परसों आए थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने बोला। अब विकास हो रहा है काठगोदाम में, इस पर क्या कहेंगे? विकास तो वो बात अलग है विकास की, मगर मैंने जिस तरह से सुना है कि जब आज से 20 साल पहले 20-25 साल पहले बताया जाता था कि जो रोड बनती थी उसमें हर साल 2 फीट का
दायरा लिया जाता था साल के 2 साल में। अब मैंने ऐसा सुना है, मगर मुझे पता नहीं इस बारे में, कहीं गलत ना हो जाए कुछ भी कि इन्होंने ऐसा कह दिया। मगर अगर उस नियम को आज तक लाते तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होती। और धामी जी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पर अतिक्रमण बिल्कुल कहीं भी हो शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का काम होगा और ये पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल मुस्कुरा के यहाँ पर ही भाषण दिया होगा, आपने सुना होगा। उन्होंने बोला कि एकदम से यहाँ पर हम लोग विकास करेंगे। बहुत देर हो गई है काठगोदाम को विकास के क्षेत्र में जाने में। देर क्यों हुई है ये तो उन्हीं को पता होगा, फिलहाल हमें तो कुछ नहीं पता। और उनको क्या पता है, वो तो अभी आए, उससे पहले तो आप लोग रह रहे हैं ना यहाँ, पब्लिक को पता होगा यहाँ क्या विकास है। तो अतिक्रमण हो रहा है, मगर मेरा मानना यह है कि किसी भी दुकान वाले को, किसी को व्यापारी को कोई भी आपदा अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दी है। सब नहीं, बात अतिक्रमण की नहीं, बात विकास की हो रही है। विकास, देखो विकास अगर करना है तो कुछ ना कुछ खोने के लिए कुछ तो पाना पड़ता ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर विकास होगा तो नुकसान भी है, हानियाँ भी हैं। ऐसा तो आप कंप्रोमाइज़ करने को हैं यहाँ पर, अगर सरकार के साथ देंगे अगर ये विकास पे है तो, या फिर बाधा बनेंगे? मैं फिलहाल बाधा तो नहीं बनूंगा। आप यही अपील करेंगे कि लोग अच्छे तरीके से सलाह मशवरा से यहाँ पर विकास होने दें और कोई भी यहाँ पर ये ना करे। मतलब यह है कि थोड़ी सी बात जो ये दुकान वाले इनकी भी सुनी जाए, ऐसा नहीं है कि ना सुनी जाए, ऐसा नहीं है कि। तो इनका तो सुनने के लिए बुलाया ही है फिर। अभी तो इनको फिलहाल ये नीचे रेलवे स्टेशन की जो दुकान है वहाँ पर तो आ चुका है ना नोटिस। मगर नोटिस आया, बुलाया है सुनने के लिए, ऐसा भी नहीं कि नहीं बुलाया है बात रखने। ऐसा नहीं है, देखो अब कोई या 30-40 सालों से दुकान चला रहा है, अचानक से उसे तोड़ा जाएगा तो दुख तो सबको ही होगा कि यार इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और हमें अचानक से हटा दिया गया है, तो दुख है। मगर यह है कि थोड़ा उसका निवारण होना चाहिए बस, और बाकी क्या चाहिए। जैसे अगर रोडवेज में ना देना चाहें दुकान तो कहीं और इन लोगों को शिफ्ट करा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जो हुआ वो तो होना ही है। अगर अब हम भी देखते हैं यहाँ पे इतना जाम लगता है, बहुत घंटों का जाम लगा रहता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई अगर होगी तो आप प्रशासन का साथ देंगे, आपके हित में भी फैसला है, सरकार के भी विकास भी हो, सभी चीज़ें हो, रोजगार भी बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो गाइस वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल में आप नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस करिए। कमेंट अच्छे करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।